लाइव हो हाँ, गए। जैसे होगा मुझे बताइएगा। इंट्रोडक्शन हो गया। लाइव। हेलो दोस्तों, या आदाब, वी आर सत श्री लाइव। अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं अभिषेक तिवारी और मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स में। अब इंडिया बोलेगा। और आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है माँ शारदे साक्षात, अ, अपरा मेहता जी। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर माँ शारदे की विशेष अनुकंपा है। आपने 150 से भी अधिक स्टेज शोज किए हैं, डिफरेंट स्टेज शोज। और आपके नाम एक बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपने एक ही दिन में 3 प्लेस 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में किए हैं, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। और गुजराती जो स्टेज जगत है उसका आप एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, बहुत बड़ा नाम है। और शायद जो आज गुजराती प्लेस को जो मुकाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मिला है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैम, आपको जाना जाता है आपके जो सिग्नेचर रोल सास भी कभी बहू थी के रोल के लिए। और उसके बाद तो बहुत सारे, और उससे पहले भी बहुत सारे, और फिर बॉलीवुड मूवीज। और आपने सलमान खान से लेकर काफी सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो खूबसूरत होस्टेस हैं, दूरदर्शन बिहार की एंकर ओशिन शिशिर, ओशिन जी हमारे साथ हैं। तो ओशिन जी, आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। आप सबका स्वागत, आप सबका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। नमस्कार। वेलकम वेलकम टू यू नमस्कार। अपरा जी अभिषेक। तो व्यूवर्स कौन भूल सकता है, जैसे कि अभिषेक जी ने कहा, एक सिग्नेचर रोल। और वो सिग्नेचर रोल करके अपरा जी पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारतीय जहां जहां है पूरी दुनिया में, वहां वहां मशहूर कर दिया उन्होंने कि एक सास। आज से 20 वर्ष पहले चलेंगे भल, हालांकि अगर आज की बात की जाए तो सास जैसे तैयार होती है तो ओके, बट 20 इयर्स बैक अगर हम सोचते हैं तो 20 साल पहले की सास एक ट्रेंड चला दिया था ना, चला दिया था अपरा जी ने। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सविता मनसुख वीरानी का किरदार निभाकर, ग्रे शेड में उनका किरदार था। और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में भी की जिनमें देवदास काफी मशहूर फिल्म थी उनकी, और कई टीवी सीरियल जिसमें हॉरर भी था, हॉरर किरदार भी किया इन्होंने। साथ ही इन्होंने कॉमिक रोल भी किया, ग्रे शेड भी किया, पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव रोल में भी अपरा जी नजर आई, बाखूबी नजर आई। और चलिए, बहुत सारी रोचक हम बातें करेंगे उनसे। आज भी जब अगर बात की जाए सास की, तो हिंदुस्तान की सासें याद करती हैं कि अपरा मेहता का वो किरदार वो जीवंत कर दिया था आपने, सविता मनसुख वीरानी का किरदार। तो कई रोचक बातें होंगी, कई इंटरेस्टिंग, हम बहुत सारी बातें करेंगे अपरा जी के साथ। लेकिन शुरुआत की बात करूं अगर अपरा जी, तो सबसे पहले तो आप बेहद ही खूबसूरत। अरे आप मुझे बोलती है आप कितनी खूबसूरत है। आपकी आप आपकी बहुत मुस्कुराहट, खूबसूरत शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट अपरा जी, मैं ये मेरी ही बात नहीं है, कई लोग, कई जब पता चला जिनको जिनको कि आपके साथ इंटरव्यू है, आज सेशन कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मैसेंजर पे मैसेज आए कि, और कई कॉमन बातों में एक कॉमन बात जरूर थी आपकी तारीफ। आपकी मुस्कुराहट बहुत ही कमाल है, बहुत खूबसूरत। है। क्या कहेंगे उन व्यूअर्स से जो आपके लिए ऐसा सोचते हैं? थैंक यू सो मच। भगवान के मेरे ऊपर चार हाथ रहे हमेशा। एंड बेसिकली इट इज मे बी माई गुड जीन्स दैट माई पेरेंट्स गेव मी। और मैं तो वो फैशन फॉलो करने वालों में से हूं भी नहीं। मैं वो सब वो टाइप की हूं भी नहीं। मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास होम मेकर हूँ जो बाय फ्लुक एक्टिंग करती हूँ। इट्स माई जॉब टू बी एन एक्टर। तो एंड आई एम प्रोफेशनली एब्सोल्युटली ट्रेन्ड टू बी एन एक्टर। जैसे अभिषेक जी के हाथ में अगर दे जाए गन और सामने कोई दिख जाए तो ही विल, वैसे ही मैं स्टेज पर आती हूँ या कैमरा के सामने आती हूँ तो आई कैन just start acting. So बेहद it has been, बेहद God has been very kind to me. बिल्कुल बेहद सहज अभिनेत्री हैं आप, ये मैं कह सकती हूँ। और क्या आपको ये पता है व्यूअर्स की, 15 साल की उम्र में अपरा जी दूरदर्शन, मुंबई दूरदर्शन में इन्होंने एज एन एंकर अपनी अभिनय की यात्रा को की शुरुआत की थी।
तो अपरा जी वहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने बहुत छोटी उम्र में कथक सीखा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और उसके बाद आप एक्टिंग एक्टिंग में आ गई। तो ऐसे ऐसा क्या कारण रहा कि आप संगीत और नृत्य को आपने एक साइड कर दिया, या फिर ज्यादातर बात करें तो आप अभिनय के क्षेत्र में आ गई, वहां से आप शुरू ऐसा करें हुआ अपनी कि शुरुआत। एज अ चाइल्ड ना, मैं स्कूल में हमेशा वो एक जो स्पार्कलिंग चाइल्ड होता है ना, जो बहुत सालों तक स्कूल में याद रहता है, वैसे मैं थी। और हमेशा पढ़ने में भी अच्छी थी, और म्यूजिक डांस तो मतलब मैं गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास मैं क्लासिकल सीखी हूँ। और वाह। मैं और हरिहरन एक साथ में हम सीखते थे। तो वहां से लेकर आशा जोगड़ेकर के पास मैं कथक सीखी हूँ। तो ये डेफिनेटली था कि मतलब मेरे पास ऑप्शंस थे कि या मैं आगे पढूं और पढूं, या फिर मैं किसी फाइन आर्ट्स में ही रहूंगी। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी। इट वॉज नोवेयर देयर ऑन द एजेंडा ऑफ माई लाइफ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरी मम्मी गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस है, और मैंने दर्शन जरीवाला के साथ शादी की। तो दर्शन इज ऑल्सो एन एक्टर फ्रॉम गुजराती थिएटर, और मेरी मदर इन लॉ ऑल्सो एन एक्ट्रेस फ्रॉम गुजराती थिएटर। पूरा फैमिली गुजराती थिएटर का है। तो इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ। तो द डे द मोमेंट वी गॉट मैरिड, यू नो, लोगों ने ये पीपल टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये भी एक्टिंग करेगी। तो उस तरह से मेरा पहला ड्रामा, गुजराती ड्रामा 1981 में आया। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जिस दिन मैं स्टेज पर मैंने पहला शो किया, उस दिन मुझे ये पता चला कि आई हैड रीच्ड होम। दिस इज वेयर आई दिस इज वेयर आई बिलोंग। और तब से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है। एक के बाद एक मुझे नाटक ड्रामा मिलते गए, और हमारे गुजराती नाटक बहुत चलते हैं। हम लोग मुंबई इटसेल्फ में एक हिट प्ले 150 टू 175 शोज हम लोग मुंबई इटसेल्फ में करते हैं। उसके बाद हम लोग गुजरात शुरू करते हैं। तो गुजरात में हम लोग अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, भावनगर वो करते हैं। उसके बाद हम लोग रेस्ट ऑफ इंडिया, कैलकाटा जैसे में पूजा के वक्त हमारे 5 शो 2 दिन में होते हैं, ऐसे 5 नाटक। सो मतलब 25 शोज हैपन इन द बिगेस्ट ऑडिटोरियम्स। ओके। और दूसरी, और बाद में हम लोग दुबई, मस्कत, दोहा करते हैं। उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग, उसके बाद यूके, और लास्ट में हम लोग यूएसए करते हैं। तो मतलब सो आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। मतलब जो मेरा पासपोर्ट देखता है तो 6 पासपोर्ट ऐसे इकट्ठे हैं। तो सब लोग कहते हैं, ओ माय गॉड लेडी, यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। सो यस, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। वो मुझे गुजराती थिएटर्स में से जो मैं कमाई, शायद वो कि मैंने मुझे पूरी दुनिया देखने को मिली at somebody else's expense and while earning. So that is a great thing, you know. So but then बिल्कुल। गुजराती थिएटर के साथ साथ अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ। तो उस वक्त मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरियल, गुजराती सीरियल आने लगी। और उस वक्त मतलब आई हैड अ स्मॉल बेबी इन आर्म्स। तो मैंने कहा मैं जो मुंबई में शूट होती है वही सीरियल मैं करूंगी, मैं अहमदाबाद जाकर शूट नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद उस वक्त मुझे बहुत सारी हिंदी फिल्में आने लगी। those were some of the finest हिंदी फिल्म्स, यू नो, एनएनसीपी की मेरी जंग, फिर बॉबी देओल और करिश्मा की पहली फिल्म जो बोनी कपूर ने बनाई थी, वो सब। तो मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ हिंदी फिल्म्स, एंड दे वांटेड मी, दे वेटेड फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एवरीथिंग। बट देन एट द एंड ऑफ इट, मैं ना समवेयर डाउन द लाइन, आई एम टू मच ऑफ अ गुजराती। मैं फिल्मों में जाने से डर रही थी, अजीब नए लोगों के बीच जाने से डर रही थी। And I'm very protected in my Gujarati, you know, theater atmosphere. तो मतलब मैंने तभी that time I decided that my child needed me much more than I needed films. तो उस वक्त से मैंने जो डिसीजन लिया, आज तक बिल्कुल। मैंने वो रिग्रेट नहीं किया है। आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट डिसीजन दैट आई टुक। और मैंने वही सीरियल की जो मुंबई में शूट होती थी। तो मुझे सबसे अच्छे रोल्स गुजराती सीरियल में मिले। उस वक्त आई वाज अराउंड 23-24 years old, so obviously I got some of the finest roles at that time. मैं आज भी कहती हूँ कि मेरा बेस्ट काम अभी भी रीजनल में है। तो उसके बाद 1997 में एक महलो सपनों का और सपना नवाबेतर, वो पहली सैटेलाइट चैनल की पहली डेली जो सोनी पर आई। और इट वाज फर्स्ट डन एज अ गुजराती सीरियल साइमल्टेनियसली। वो बाइलिंगुअल सीरियल थी, पहली और आखिरी बाइलिंगुअल सीरियल ऑफ इंडिया, जो हम लोग वाह। गुजराती में भी शूट करते थे और हिंदी में भी शूट करते थे। मतलब स्क्रिप्ट हिंदी में लिख कर आती थी, हम लोग सब गुजराती एक्टर्स से वो पहला शॉट हिंदी में देते थे, फिर वो ही शॉट हम लोग ही गुजराती उसका कर लेते थे, और सेम शॉट अगेन वी यूज्ड टू गिव इट इन गुजराती। सो दैट इज व्हाट अमेजिंग। हैपेंड इन 1997।
और तब से जो मेरी जर्नी टीवी में शुरू हुई, डेली सीरियल, तब किसी को पता भी नहीं था कि डेली में इतना काम करना पड़ता है। आप नहीं मानेंगी, आज सुबह में 7 बजे हम लोग शूट पर गए, कल सुबह में 4 बजे 5 बजे ऐसे वापस घर आ रहे हैं। एंड आई रियलाइज, ओ माय गॉड, आई सेड आई डोंट वांट अ लाइफ लाइक दिस। मतलब मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ये मतलब पहले, अभी लोग मर रहे हैं टीवी में काम करने के लिए, और हम लोग वैसे थे जो कहते थे हमें इतना काम नहीं करना है। अपना जी, और हम लोग टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि कितना इजी वॉच, कि कितना आराम, इतने मेकअप, इतने गहने में, इतने स्टाइलिश वे में आप लोग एक्टिंग करते हैं, और एक इवन में आप रम जाते हैं, और हमें कितना आसान लगता है, लेकिन फिर आपको पैकअप करके घर भी जाना पड़ता है। आई एम श्योर जी अभिषेक जी आपको बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि अपरा मेहता जी ने जो स्टेज किया, तो ऐसा स्टेज किया कि इन्होंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। और ये मैंने जब, जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहा कि मां शारदे की आप पे विशेष अनुकंपा है, आप साक्षात मां शारदे का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, तो इसमें कोई शंका भी नहीं है। क्योंकि मैम ने, अपरा जी ने पूरी दुनिया में गुजराती थिएटर का परचम लहराया है। आज जो ये जो गुजराती थिएटर है, मैम और जो मैम के बेटर हाफ, इनके वजह से आज जो गुजराती प्ले है वो दुनिया में इतना सराहा जाता है, इतना पसंद किया जाता है। और अभिषेक जी, अभिषेक जी, मैं आपको एक बात कहूं, मेरे नाम का अर्थ भी सरस्वती होता है। अपरा का अर्थ सरस्वती होता है। वो जो 1000 नामावली आती है ना देवी देवताओं की, उसमें से सरस्वती का एक नाम अपरा भी है। सब शेख जी माँ शारदे की कृपा कह रहे हैं आप उसका प्रतिरूप है। भगवान के 4 हाथ हैं। मैं तो मतलब आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मैंने कभी मेरे ये पूरे काम को मैंने इतना दिल पर लगाकर नहीं लिया है। मैंने एक बहुत नॉर्मल सी लाइफ में जीती हूँ, जिसमें मैं नॉर्मल मिडिल क्लास के जैसे मैं जीती हूँ। तो मैंने आई डिड नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट ये पॉपुलैरिटी। मतलब मैंने एक महल और सपनों का के वक्त जो पॉपुलैरिटी देखी उस वक्त, मुझे लगा दिस वाज द सीलिंग ऑफ टीवी पॉपुलैरिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बट देन केम क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब उसमें ऐसा हुआ कि एकता वाज वाचिंग एक महल और सपनों का ऑलवेज, और शी दे कॉल्ड मी, बालाजी कॉल्ड मी फॉर मीटिंग, फॉर अ मीटिंग। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। एंड 3 मीटिंग्स आई हैड, जिसमें से 2 में मैं मना करके निकल गई, और मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, और एक डेली नहीं कर सकूंगी मैं। एंड 3rd मीटिंग आई जस्ट लुक्ड एट एकता एंड शी सेड, मैम इफ यू डू इट आई रियली लाइक इट। उसने ये कहा और मैंने कहा ओके आई डू इट। आज मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैंने मना किया होता तो मैंने क्या मिस कर दिया होता मेरी लाइफ में। और एकता ने टीवी को पूरा बदल दिया। आई टेल यू व्हाट, इट इज लाइक दिस के टीवी को उसने पूरा नया रूप उस तरह से दिया कि वी हैड द बेस्ट कैमरा पीपल, वी हैड द बेस्ट ऑफ टेक्निकली उसने बदल दिया टीवी को। और सेट्स बहुत अच्छे, लुक पूरा बहुत ग्लैमरस लुक दे दिया टीवी को, जो पहले नहीं हुआ करता था, वो उसने किया। और दूसरी एक बात उसने ये कही कि डेली सीरियल जो रियल टाइम में चलती है उसके बदले उसने पेस दिया स्टोरी को, जिसकी वजह से मतलब आपकी स्टोरी डेफिनेटली जो होगी वो खत्म हो जाती है 150-200 एपिसोड्स में, बट द स्टोरी इज मूविंग फास्टर। आज अगर आप देखेंगे तो मतलब एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट, यू नो। पहले क्या होता था कि रियल टाइम में है तो एक ही एपिसोड बहुत लंबा खींचता था, 8-10 एपिसोड वही चल रहा है। अभी की फिर से बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन उस बीच में जो अच्छा एक टाइम था टीवी का, उसमें बहुत ही मतलब she did a lot of good things, you know, so she changed the look of television. बिल्कुल। और अभिषेक जी आपने सुना? अभिषेक जी ने सुना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल के माध्यम से मतलब ये हुआ कि जब क्योंकि शुरू हुई और यू नो इट वाज लाइक हम लोग मर मर के काम कर रहे थे। आज सुबह में जो 7 बजे हमारे बालाजी हाउस के बेसमेंट में हमारा पहला सेट लगा था, तो आज सुबह में 7 बजे नीचे उतरे हैं, वो तीसरे दिन सुबह में 5 बजे बाहर निकल रहे हैं दूध वाले के साथ।
तो मतलब हम लोग सोए पड़े रहते थे, कहीं कोने में पड़ा है। उस वक्त कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी कि 12 घंटे ही काम करना है, तो मर मर के काम कर रहे हैं। आज कल परसों का टेलीकास्ट मैंने लास्ट तक किया है, मतलब किसी के पास बैंक ऑफ एपिसोड्स नहीं होता है, तो हम लोग कहीं सोए पड़े होते हैं कोने में, तो डायरेक्टर आकर कहेगा प्लीज प्लीज एक एक क्लोज, एक क्लोज, एक क्लोज देकर जाओ, एक क्लोज। तो इस तरह से हमने काम किया है। आजकल के बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि की वजह से पूरा जो लुक तो बदल दिया, लेकिन जो पूरा टीवी को जो बड़ा बना दिया, कोई सोच नहीं, फिल्मों के अलावा कोई सोच नहीं सकता था कि वैनिटी वैन्स हो सकते हैं। ये क्योंकि की वजह से हम लोग स्टेप आउट ऑफ द सेट करते थे, तो हमारे लिए वैनिटी वैन्स अवेलेबल हुआ करते थे। सो शी गेव अस द ट्रीटमेंट ऑफ अ A+ कैटेगरी फिल्म स्टार, जो कभी होता नहीं है। So that is what she changed everything for TV. So that's why hats off to her. She whatever, and such a talented girl, such a talented girl. मतलब उसकी एक एक बातें अगर आप सुनोगे कि वो क्या किस तरह से उसका ध्यान होता है हर चीज पर। There was a time when 23 shows of Balaji were on top. और वो एक बार एक एडिटिंग में से निकलेगी और उसको एक कुछ गलत दिखेगा, तो उसी वक्त रात को उसको बुलाकर फायर भी हो जाएगा वो, और मतलब रीशूट भी आ जाएगा, ऐसा होता था। सो शी वाज सो यंग एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी इट वाज एन एक्सपीरियंस। दूसरा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा, दैट वाज विद एक्टिंग विद संजय लीला भंसाली। देवदास, मतलब मेरे दिमाग जब भी देवदास फिल्म करने वाले थे, हाँ वो आई एम श्योर यू मस्ट गोइंग टू आस्क मी दैट ओनली, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि जब संजय लीला भंसाली देवदास फिल्म करने वाले थे, तो मैंने दिमाग में एक सोचा कि फिल्में करूंगी तो ऐसी करूंगी, वरना नहीं करूंगी, वरना। एंड वन ऑन दिवाली डे आई गॉट अ कॉल। उस वक्त मोबाइल पर इतने फोन नहीं आते थे, तो मुझे लैंडलाइन पर फोन आया। तो मैं घर में दिवाली के दिन आलू की पैटिस बना रही थी, तो मेरे हाथ खराब थे, मैंने फोन लिया, तो मुझे कहते हैं आई एम संजय लीला भंसाली। माय माउथ फेल ओपन। I said, what is he talking? He says, I'm making a film called Devdas, and I'm offering you a very tiny part, but I feel that you fit the role perfectly. उन्होंने ये कहा, मेरे मतलब I was totally tongue tied, and he said, can you come to meet me? I said, yeah, I'll come. मैं उसी शाम को उनके घर पर गई, तो लीलाबेन ने दरवाजा खुला, उनकी मदर ने, और उन्होंने मुझे कहा, I suggested your name to Sanjay. I suggested your name. So I was so happy. She hugged me and all. हाँ, और सब ना उनके यंग जो एडीज से सब लोग गद्दे पर जमीन पर बैठे थे, मैं भी बैठी। So he just asked me, can you dance? So I said, yeah, I've done my Kathak and everything. He said, but this is it. I don't want to ask you anything. Prakash Kapadia, who's a writer, he was incidentally from Gujarati theatre. So you know Prakash, so he'll just talk to you. मैं next day Film City में जब प्रकाश को मिलने गई, he was a writer, तो मैंने जो दूर से जब भी मैंने सेट देखा, और उसके मतलब जब भी सेट पर मैं गई उन्हें मिलने, तो आई वाज मतलब मेरे स्पेस और टाइम का मतलब वो मैं उस वक्त के कलकत्ता में चली गई। मतलब इट वाज अ डिफरेंट कोलकाता, इट वाज समथिंग टोटली डिफरेंट मेरे लिए। स्पेस और टाइम मेरे दिमाग में कि मैं ये सेंचुरी में हूँ कि उस सेंचुरी में हूँ, ऐसा हो गया। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस, सो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। मैम एक ये भी बात है कि अब हम कह सकते हैं कि आपका ये जो फिल्म और जो एक्टिंग जर्नी है अभी तक की, वो एक ग्रे शेड में भी रही, कॉमेडी भी आपने किया, हॉरर भी किया आपने। तो कॉमेडी की बात बहुत अच्छी है। आप किसमें ज्यादा अच्छा, ये आमना सिंह मैम आपको लिखती है कि हाय अपरा मैम, अपरा जी, हाउ चार्मिंग अपरा जी। थैंक यू सो मच। ये कॉमेडी की बात बहुत अच्छी है। ऐसा हुआ कि जब भी बालिका वधू फिल्म बनी, सीरियल बनी, तो मैंने कहा हे भगवान, अभी तो गांव की सीरियल बनने लगी, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो गरीब भी नहीं लगूंगी, मैं बेचारी भी नहीं लगूंगी, तो मुझे तो ठकुराइन का रोल करना पड़ेगा, इविल ठकुराइन होती है उसका रोल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करूंगी मैं? अभी ये सोच में पड़ी थी, तभी मेरे पास सज्जन रे झूठ मत बोलो सीरियल आई, कॉमेडी, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम आई शिफ्टेड टू कॉमेडी। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है मेरे लिए। एंड थ्रू आउट, क्योंकि जब भी मैं सविता के कैरेक्टर में हंसी भी नहीं थी, उस वक्त मैं हमेशा कहती थी आई एम द बेस्ट एट कॉमेडी, आई एम द बेस्ट एट कॉमेडी, और कोई मेरी बात मानता नहीं था। और उसके बाद
मतलब कोई मेरी बात मान वैसे भी मतलब क्योंकि मैं जो मेरा डेथ हुआ था वो बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग लाए थे, क्योंकि मैं जो शायद व्यूअर्स ना कभी कभी नहीं समझते हैं, वो लोग शायद कपड़े कपड़े गहने ही देखते हैं। हम लोग यूथनेशिया, मतलब मेरा जो डेथ था वो मर्सी किलिंग की बात ले आए, हम लोग मैरिटल रेप की बात ले आए, हम लोग विडो रीमैरिज की बात ले आए, हम लोग काफी कुछ ऐसी चीजें वो स्टोरी में इसलिए हुआ शायद, करती थी। इसलिए मैम आपको मैं टोक रही हूँ बीच में, इसलिए शायद आप डेली सोप बोलने के बदले आप कहती हैं सोशल शोज इस तरह से, क्योंकि आपके सीरियल्स में भी कई ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो कि आप लोग लेकर आते हैं और किरदार को निभाते हैं ताकि सोसाइटी में एक उस मैसेज। शुरुआत में क्या था कि एक सोशली रेलेवेंट ड्रामा भी हुआ करता था, जो मैंने एक अल्पविराम नाम का एक शो किया था, उस वक्त वीकली अल्पविराम। हुआ करता था। हाँ, अल्पविराम। वो जो अल्पविराम। नर्स को रेप किया था और शी वाज इन कोमा केईएम में, जो बिल्कुल। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, उस पर जो, बिल्कुल। तो दैट वाज वन शो व्हिच वाज सोशली रेलेवेंट ड्रामा। उस वक्त वो कैटेगरीज हुआ करती थी। अब तो कुछ नहीं, अब तो सबको डेली करनी होती है, सबको वही मतलब फैमिली ड्रामास करने होते हैं। और दूसरी एक खास बात ये हुई कि क्योंकि की वजह से president of the country, prime minister of the country, to बिल्कुल। wherever I traveled, matlab, there were white people, black people who recognized me, Chinese people who recognized me, and they used to come and ask me, "Are you an actor from India?" So my mouth used to fall open. मैं जैसे मैंने कहा ना कि मैं mentally कहीं बहुत normal middle class person हूँ, तो मैं ना हमेशा I used to go like tongue tied, you know, how did you know? So they said, "No, we have an Indian friend who watches this shows of yours." तो ऐसे करके मुझे लोग मिलते थे। और एक बार मुझे मैं वेगस में थी और मुझे एक वेट्रेस ने आकर कहा, "Are you an actor from India?" So I said, I went, "Yeah, how did you know?" So she said, "That boy standing there has been watching your shows." So I called that boy. I looked at him. I thought that he was a Pakistani. I said, "आप पाकिस्तान से हो?" तो वो कहते हैं, "नहीं मैम, मैं अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन हम आपके शोज हमेशा हर रोज देखते हैं." So we used to have people from क्योंकि का एक वो भी है कि it was dubbed in Swahili in Africa, it was dubbed in UAE in Arabic, and in Europe it was dubbed in English. So I think it was the best show. उसके बाद मुझे अटल जी ने he invited me at PM's house for dinner. वो शायद मेरी सबसे बड़ी, क्योंकि मैं अटल जी की बहुत बड़ी बचपन से फैन थी, और मैं मतलब अटल जी मतलब कौन ऐसे। और मुझे तभी उस वक्त मेरी अडवाणी जी से मीटिंग करवाई गई कि 8th of he so after 3 hours of meeting he told me, "So 8th of March you are joining the party." So I realized that he was not asking me, he was telling me. So I said, "Sir, I have chosen my profession 30 years ago. I have no intentions of changing it. I will come and work for the party as and when it is possible for me." और उन्होंने मेरे साथ इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी चारों लैंग्वेजेस में बात की, जस्ट अमेजिंग। सो दैट हाँ, वेदर आई कुड कन्वर्स इन ऑल द लैंग्वेजेस। तो मतलब वैसी मेरी मीटिंग हुई। उसके बाद मुझे अटल जी ने इनवाइट किया पीएम हाउस। उस दिन पूरा बीजेपी, मतलब तभी प्रमोद महाजन भी थे, वो अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडिस, वेंकैया नायडू, यू नेम इट, प्रमोद महाजन भी उस वक्त थे। एवरीबडी वाज देयर। इट वाज अ क्वाइट सिट डाउन डिनर। एंड आई थिंक मैं उस दिन जितनी मैं एक्साइटेड थी मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं थी। पूरे दिन की शूट करके मैं 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रही थी, तो यूजुअली सब लोग मेरे साथ फोटोग्राफ करते हैं, तो मैं सबको कहती थी, "आई एम गोइंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, आई एम गोइंग टू द", मतलब ऐसा किसी की लाइफ में होता नहीं है ना। तो मैंने उस वक्त व्हेन आई वाज गोइंग रीचिंग द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, तो मैंने एकता को ट्वीट, मतलब उस वक्त तो ट्वीट तो था नहीं, मतलब मैसेज किया, SMS, कि एकता, माय जर्नी व्हिच बिगन फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हैज टेकन मी टू द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। सो शी इज टेलिंग मी, "मैम, ऑल द हार्ड वर्क एंड टैलेंट इज योर्स, वी आर मियरली द कैटलिस्ट." तो मतलब इट वाज सच अमेजिंग। अ गुड थिंग। एंड शी सेड, "जय माता दी, जस्ट गो अहेड." सो इसका लाइक दैट, मतलब सो अफरा इट जी, हैज बीन। आप उनकी हाँ, खुशकिस्मत, इसका मतलब और आपने। जी ओशीन, जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो मैम ने जो खूबसूरत किस्सा बताया, उस किस्से के बाद मैम एक डाई हार्ड हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर भी हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से देश में शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो बहुत। उसकी भी एक बहुत बड़ी एडमायरर है, सपोर्टर है।
और बहुत सैल्यूट है मैम और आपको कि अभिषेक जी मैं जब भी अहमदाबाद में परफॉर्म करती हूँ और मेरा कोई प्ले जो बहुत ही अच्छा होता है, मुझे लगता है ये जब भी वो वहां सीएम थे तो मैं एक फोन करती थी रात को, उनका उस वक्त ऐसा था कि एक फोन करो तो इमीडिएटली सामने रिप्लाई ईमेल आ जाता है या फोन आ जाता है। तो उस दिन रात को नहीं आया, एक दिन मैंने फोन किया तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिए सुबह में उठ गई थी, तो सुबह में 6:30 6:45 को फोन आया नरेंद्र भाई का और पूछा बोलो अपरा बेन शू छे। And I was again like tongue tied. I said, Narendra bhai, I'm going to be in Ahmedabad from this date to this date. आप जिस दिन भी आ सकते हो, please come and watch my play. This is a very different play ऐसे करके। तो उस वक्त से वो हमेशा जब भी टाइम मिला तभी उन्होंने मेरा ड्रामा अहमदाबाद में जब भी मैं होती थी तभी देखा है। So again, I think भगवान की मेरे ऊपर इतनी है कि दो प्राइम और मिनिस्टर मैम है। एक क्वेश्चन में और लूंगा, एक क्वेश्चन और लूंगा कि अब आपकी बहू एमपी बन चुकी है, आपकी बहू एकदम केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री, तो बिल्कुल वो पल कैसा था जब पता चला कि स्मृति जीत गई अमेठी से, और लाइक शी हैज डन अ वंडरफुल मैजिक, वहां पे जीतना नेक्स्ट अगर टू इम्पॉसिबल था। 14 में भी उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला होता तो उस वक्त भी बिल्कुल, जीत जाती है, बहुत टफ उस वक्त भी कंपटीशन जीत। दिया था उन्होंने। किसी के बिल्कुल बारे में मैं ये कहूंगी कि वो इतनी इंटेलिजेंट है, नंबर वन, इतनी हार्ड वर्किंग है जिसकी कोई हद नहीं। वो डे नाइट हम और मैं और वो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों मिरर इमेज है। हम लोग दोनों चाहे उतना हमारे पास काम करवा लो, हम लोग काम करते रहेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे। 7 बजे की शिफ्ट में हम दोनों मेकअप करवाने के लिए बैठे ही होते हैं, मतलब कभी 7-5 नहीं होते हम दोनों के, उतनी मतलब हम लोगों के। तो वन डे शी टोल्ड मी दैट टुमारो आई एम नॉट गिवन माई डेट। तो मैंने कहा व्हाई व्हाट हैपेंड, सो शी सेड आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लव। वाओ। तो मैंने ऐसे देखा और मैंने पूछा आर यू जॉइनिंग बीजेपी? सो शी सेड हाउ डिड यू कम टू नो? आई सेड बिकॉज यू सेड दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट यू लव। तो मैंने कहा मैं तो यही सोच सकती हूँ और कुछ नहीं सोच सकती हूँ। एंड देन 3 months बिफोर मी शी जॉइन द पार्टी एंड तब से, बट शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग दैट शी वॉन्टेड टू डू दिस। देखिए मैं कहीं ना कहीं एकदम मुंबई की हूँ, एकदम गुजराती हूँ, और मेरी शायद पॉलिटिक्स इज नॉट मेरी गली नहीं है शायद उतना मैं और अब मैंने पूरा 2004 में हम दोनों को साथ में पूरे इंडिया में भेजा गया फॉर कैंपेनिंग पूरे मतलब आप कहिए वहां हमने झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार वी हैव गॉन एवरीवेयर। मैंने इंडिया को अंदर से देखा। आई एम टेलिंग यू उस वक्त मैंने जो देखा है देश को अंदर से, मैंने जो उस वक्त गरीबी देखी, जो देखा, मैं इतनी मतलब हिल गई कि उसके बाद जैसे ही मैं वापस मुंबई आती रहती, मतलब यहाँ के विधानसभा की ये इलेक्शन थी और मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया, तभी शिवसेना बीजेपी साथ थे। तो मैंने कहा कि देखिए वी हैव नो राइट टू स्पीक एनीथिंग। मैंने कहा मैंने देश को अंदर से देख लिया और मैं हिल गई। और मैंने ये कहा कि हम लोग मुंबई में नल खोलो तो पानी ना आना क्या है ये हमें पता नहीं है, स्विच ऑन करो और इलेक्ट्रिसिटी ना होना क्या है ये हमें पता नहीं है। वी हैव नो आइडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉटहोल्स ऑन द रोड्स। पीपल डू नॉट हैव रोड्स, पीपल डू नॉट हैव वाटर, पीपल डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। ये मतलब मैंने देश को देखा है, तो हमें तो कोई हक ही नहीं बनता है हमारा कि हम कुछ बोल सके। बिल्कुल। सो दीज वर द थिंग्स, मतलब मैंने बहुत, एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं 2 स्टेट को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, जानती हूँ। एक मेरा जन्म स्टेट गुजरात और एक महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि। तो ये दो को मैं हैंडल कर सकती हूँ। मैं दूसरे स्टेट्स को शायद मैं बहुत हिल गई थी, बिलीव यू मी। और अभी तो बहुत सुधर गया है, अभी तो बहुत बदल चुका है। मतलब मैं जानती हूँ नरेंद्र भाई जिस तरह से काम करेंगे, ही इज अ विजनरी। उन्होंने देश के बारे में जो सोचा है वो, हालांकि मैं ऐसे सब इंटरव्यूज में ज्यादातर पॉलिटिक्स की बात कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो जो मैं मानती हूँ, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो मैं बोलती हूँ। मैम बहुत जरूरी है, देखिए आप लोग पूरा जो माइंडसेट है वो बनाते हैं लोगों का, और ये आप सबका एक फर्ज बनता है कि जब देश में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनकी बुराई होती है तो एक लॉबी इकट्ठी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको भी इकट्ठा होना चाहिए जब हमें यह लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री अकेला पड़ रहा है। हालांकि वो कभी अकेले नहीं पड़ते, 137 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ है, और जो सपोर्ट उनको लोगों का मिलता है, शायद वो उनका शायद डाउन टू अर्थ होना और एक गुजराती होना, क्योंकि गुजरात में मैंने भी एक अरसा गुजारा है, लाइक आई स्टेड इन गुजरात फॉर 4 years, और वहां के लोगों की जो सादगी है, कोई दिखावा वैसा नहीं है, सिंपल खाना खाते हैं,
रात को मुझे अभी पता है हर गुजराती घर में खिचड़ी बनती है, एक लाइट खाना है, एक बिल्कुल। और फीमेल्स फीमेल्स अगर इंडिया में जितनी ज्यादा सेफ है, शायद गुजरात से ज्यादा सेफ कहीं पे भी नहीं है मैं वो। हमेशा सबको, मैं जब भी नवरात्रि के वक्त आप देखेंगे तो रात को 2 बजे 3 लड़कियां एक स्कूटर पर 3 जन बैठ के घाघरा चोली पहनकर तैयार एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में जाती है, और कोई किसी को, एक बहुत अच्छा मैंने किस्सा सुना था जिसमें कहा कि किसी के यहाँ रात को पंक्चर पड़ेगा तो मतलब लड़के आकर पूछेंगे बहन कोई मदद चाहिए, वो हर लड़की को वहां बहन कहा जाता है। तो वहां से लिख दो। मैंने बिल्कुल हर मेरे नॉन गुजराती जो मेरे कलीग्स होते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप लोग नवरात्रि में गुजरात जाइए। 8,000 10,000 का गोल घूमता होता है, लेकिन कोई ऐसी वाकयात नहीं होता है जहां आपको लड़कियां कोई सेफ छेड़छाड़ ना नहीं हो। होती। बिल्कुल कोई बिल्कुल, छेड़छाड़ कोई छेड़छाड़ मतलब नहीं होता। बिल्कुल। आई तो टेल यू जब इट्स अ आप मुंबई वेरी आती है मैम, हैप्पी कम्युनिटी। गुजरातीज पर से बहुत पैसा बनाना भी जानते हैं, खर्चना भी जानते हैं, अच्छा खाना भी जानते हैं, चैरिटी करना भी जानते हैं, दे विल टेक केयर। तो मतलब इट इज द सेम माइंडसेट ऑफ पीपल। सो या नरेंद्र भाई के लिए इससे गुजरात को तुरंत डेवलप करना बहुत आसान उनके लिए रहा। बट अदरवाइज नरेंद्र नरेंद्र द हमारे नरेंद्र हमारे पीएम सिर्फ गुजरात को ही डेवलप करने में नहीं लगे, वो पूरे भारत को लेकर चले। और अब तो आज पूरे विश्व भारत, के मानचित्र पर हमारा भारत जो स्थान रखता है, वो शायद ही मैम कभी रहा होगा। उसका सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई। और और बहुत शायद गर्व है। ओशिन, मैं इसमें ऐड भी जी। करूंगा कि वो सिर्फ इंडिया के ही लीडर नहीं है, शायद वो एक ग्लोबल लीडर है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। और जो हम इंटरनेशनल अरीना में देख रहे हैं, ही इज एक्सेलिंग, ही इज लीडिंग द वे लाइक ही इज लीडिंग। और सीरियसली मैम, यार दिल को बहुत खुशी होती है जब एक क्लियर हेडेड आर्टिस्ट, एक क्लियर हेडेड पर्सन और एक स्ट्रांग पर्सन लाइक यू जब आता है पब्लिक में, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। क्योंकि कई सारी चीजें ना लिखी जाती हैं अखबारों में गॉसिप्स के लिए, न्यूज बेचने के लिए, चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। और जब आप आके जब बोलती है पब्लिक में, बिकॉज आपने एक बहुत क्लोज एसोसिएशन देखा है, आपने उनको इवॉल्व करते देखा है एज अ लीडर, यू नो लाइक आप क्योंकि गुजरात में काफी टाइम से आप शोज कर रही हैं, और जब एज अ बहुत सीएम उन्होंने गुजरात को चार्ज लिया, मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज इन क्या गुजरात, से क्या बना दिया। सरदार सरोवर डैम वाला जब पूरा एक प्रकरण चल रहा था, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, नरेंद्र भाई ने एक बात साफ कही थी, मैं गुजरात के हर एक घर में जिंदा रहते हुए पानी पहुंचाऊंगा। और ये एक विजनरी होने का बहुत बड़ा सबूत है कि जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। और फिर फाइनली नर्मदा तो आई ही आई, मां नर्मदा आई, और उसके बाद जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी, और उसके बाद पूरे विश्व मानचित्र के पटल पर उन्होंने हिंदुस्तान को सुशोभित किया, और गुजरात की जो एक छवि है उसे और बड़ा किया। क्योंकि गुजराती की छवि ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत बड़ी है। तो मैम, हाउ प्राउड यू आर टू बी अ गुजराती। आई एम वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि मैं ना जब भी अमेरिका जाती हूँ तो वहां तो आप नहीं मानेंगे द काइंड ऑफ इंडियंस ने जो पूरे अमेरिका को सर कर लिया है। मतलब दे आर सो रिच, दे आर सो, एक इंडियंस की मेंटालिटी होती है हम लोग वी सेव मनी। वहां मैंने बिल्कुल देखा कि हमारी कंपटीशन चाइनीज लोगों के साथ है। सी वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल दे लिव बाय द वीक। जो पैसा आया बिल्कुल प्लास्टिक कार्ड में कितना कमाया कितना खर्चा उनको पता भी नहीं होता है। लेकिन हमारे जो लोग वहां रहते हैं, मतलब मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ जो नासा में काम करते हैं, वहां से लेकर फॉल्स पासपोर्ट पर गए होंगे, इतने मतलब स्पेक्ट्रम को मिली हूँ। जिसको बोलूं मिलूंगी तो बोलेंगे मेरी 14 मोटेल है, मेरी 15 मोटेल है, मैं 30 साल पहले यहाँ आया, मेरे पीछे दूसरे 100 को लेकर आया। मतलब इट इज सो अनबिलीवेबल। और वो लोग मतलब इतने मतलब वहां जाकर काम करते हैं और इतना कमाते हैं। अब हमारे डॉक्टर 7 दिन काम करेंगे, इसलिए वी पीपल वर्क एंड दे सेव मनी जैसे। और एक मैंने किस्सा जब भी देखा, मैंने सुना था तभी मैंने समझ में नहीं आया था। जो पटेल का गुजरात में जो पूरा एरिया है खेड़ा जिला, तो वहां कहते हैं कि गलियां भी ग्रेनाइट की है। हाँ, तो मैं सोचती थी कि ये तो ऐसी बातें हैं, गलियां भी ग्रेनाइट। उधर क्या होता है कि एनआरआई जो बाहर कमाता है, लंदन हो अमेरिका हो कहीं भी, वहां यहाँ पैसे भेजता है, उनके पुराने घर को बड़ा नया अमेरिकन स्टाइल का बंगलो बनाता है और गली में आगे ग्रेनाइट डालता है। फिर दूसरा अपना बंगलो ऐसा बनाता है और वो गली में आगे ग्रेनाइट डालता है। तो मतलब मैं देखकर चकाचौंध रह गई
कि मैंने अमेरिकन जो हाउसेस जो वहां के होते हैं वो मैंने जो खेड़ा जिला में देखे, मेरे तो मैं चकाचौंध हो गई। मैं वही कहती हूँ, मैं जब भी वापस, हालांकि मैं मुंबई को बहुत प्यार करती हूँ, मैं मुंबई की हूँ, मुंबईकर हूँ पक्की, लेकिन गुजरात से जब भी वापस आती हूँ तो मुझे लगता है कि यार वापस मैं ये कंजस्टेड सिटी में आ गई और यहाँ नहीं वो सब डेवलपमेंट हो सकता है। और मतलब बहुत कुछ किया है लोगों ने। तो गुजरातीज बहुत ऐसा काम करते हैं और दे वांट टू सेव बहुत करते हैं पैसा। वहाँ चाइनीज लोगों के साथ हमारी कंपटीशन है कि हु इज गोइंग टू बी बेटर। दूसरा, मैंने लंदन में ये देखा कि बच्चों के स्कूलों में, मैं कभी कभी मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ शो के वक्त, जब भी बुलाया है तभी, तो इंडियन चिल्ड्रन आर द स्मार्टेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सेकंड आर चाइनीज, थर्ड भाई तो बहुत पीछे आते हैं ये हमारे बच्चे जो इतना वहां पढ़ने में भी आगे हैं। इट्स अनबिलीवेबल, बहुत ही मतलब नाम। और पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, हमारे जो केनिया से भी जो गुजराती इसको निकाला था और जो इंडियंस को निकाला था और वो सब ब्रिटेन में रहते हैं, वो लोग ओपनली कहते हैं कि यू रूल्ड अवर कंट्री फॉर 200 years, वी आर गोइंग टू रूल यू फॉर 400 years। मैम देखिए, आप लोग जो सेलिब्रिटीज हैं उनको जरूर अपनी बात रखनी चाहिए लोगों के बीच में। आजकल तो सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि कोई भी चीज अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको पसंद करते हैं, सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं, वो एक कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर बन जाते हैं। तो आप लोगों की राय, आप लोगों की बात बहुत मायने रखती है लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली आप किसी चीज को बोलने में हिचक मत रखिए। जो भी है जो है, हम सुन रहे हैं, काफी लोग आपको क्या सुन रहे है हैं। कि मैं और दो चीजों के बारे में इसलिए बात नहीं करती हूँ कि दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स। वन इज रिलीजन एंड सेकंड इज पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग कोई किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादातर बिल्कुल। हम लोग, मैं नहीं चाहती हूँ। आई हैव सम ऑफ द बेस्ट मुस्लिम फ्रेंड्स से, दे आर माई, मतलब ईद आएगी तो या दिवाली आएगी तो वो लोग होंगे उस तरह से, मतलब आई हैव सम ऑफ द बेस्ट मुस्लिम फ्रेंड्स। लेकिन मैं इसलिए नहीं ये बात करती हूँ कि I don't want to get into territories which are, people might just not like it. So ये दोनों बहुत पर्सनल चीजें हैं, what you believe as a in your politics or what you believe in your religion. तो मतलब ऐसा है। ठीक है और मैम, आप लोग इससे इतर एक दूसरी बात कर लेते हैं, पॉलिटिक्स और रिलीजन से इतर दूसरी बात कर लेते हैं। आपके लिए कई मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें एक ये मैसेज भी है कि आपकी इंग्लिश कमाल की है, आप जैसे इंग्लिश बोल रही हैं हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और साथ में कुछ ये भी लिख रहे हैं कि आप गाना बहुत, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बिल्कुल, व्यूअर्स गाना बहुत अच्छा गाती हैं। सिंगिंग की शिक्षा, अपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा विधिवत आपने ली हुई है। तो रिक्वेस्ट आ रही है कि अपरा जी से कहिए कि वो कोई भी गीत गाना जो भी उनके दिल के करीब है वो सुनाए। गाऊंगी, लेकिन उसके साथ ये कहूंगी कि जब भी कुछ कलाएं ऐसी होती है जिसको आप छोड़ते हो तो वो आपको छोड़ देती है। तो मतलब कोई भी कला आप ले लो, और उसमें खास जो करते की कला जिसे कहते हैं, जिसमें म्यूजिक आता है, डांस आता है, इसका आप रियाज छोड़ दोगे तो वो आपको छोड़ देती है। तो कहीं ना रियाज। कहीं मैंने दोनों चीजों का रियाज छोड़ दिया है। लेकिन डेफिनेटली एक दो चार लाइन सुना देती हूँ। बिछड़े अभी तो हम बस कल वाह। परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत खूबसूरत। और आमना सिंह है जो आपकी बहुत डाई हार्ट फैन है, और वो बहुत तारीफ कर रही हैं आपके सिंगिंग की। और थैंक यू। वाह, बहुत खूब। इकबाल मैम ने जो, रेशमा जी को याद करा दिया। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैम,
बिल्कुल आपने जो मैम, एक बात बोली थी, रियाज, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि रियाज की कहीं पे भी लेश नहीं मात्र भी कमी है। नहीं नहीं, मैं जो गाती थी वैसा भी नहीं। एक वो चीज होती है कि कहीं कहीं जब भी मैंने 2007 में मैंने एक रियलिटी शो किया था। मैंने हर रियलिटी शो भी पहले पहले किए हैं, बिग बिग बॉस को छोड़कर। तो उसमें एक एक एक्टर सिंगर और एक प्लेबैक सिंगर, ऐसे पेयर सी। तो उसमें मैंने पहले ना, मैंने खुद ने कहा, मैं पार्थिव मेरा पार्टनर था, तो मैंने कहा मैं बीड़ी जलाई ले गाऊंगी। तो वो कहते क्यों? पहले मैंने कहा देखो, मुझे पहले के बाद आउट कर देंगे तो फिर मेरे आवाज में जो करेक्ट है वही गाना मैं गा लूंगी। तो मतलब मेरे लिए मैं लता जी वाह। के मैं लता जी के गानों को हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं आशा जी के गानों को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो हाँ, मैम, उनके बीड़ी वही जलाई लेके गाने। भी दो लाइनें हो जाए। आते हैं क्या, बीड़ी जलेले भी सुना दीजिए प्लीज। ये डांग लव यू डिंग टू डांग लाइफ। डांग डिंग डांग डांग डिंग, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग डन 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 डन। अभी भूल गई हूँ शायद। सो मैं लेकिन मैंने कंटिन्यू जब ये करता हूँ, गाया था मैं तो मैं 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 कंटिन्यू करता हूँ। मैं करता हूँ अभिषेक जी आपके आप। लिए इसका हाँ आलाप देता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको आलाप देता हूँ। नाल गिलाफ, ना लिहाफ, ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। क्या बात है। ओ इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लई ले, ओ जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लई ले। क्या आप बात गाइए है, मैम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो सुंदर मतलब अभिषेक जी, यात्रा जी वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा, मैंने कहा कि भाई पहले इसके बाद अगर मुझे आउट कर दें तो मुझे जो आता है और मुझे मेरी आवाज के लिए जो ठीक है वही गाना मैं गा लूं। तो मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस रहा था। और एक एक्सपीरियंस केबीसी में हमें इनवाइट किया गया था। केबीसी और क्योंकि वेंट ऑन एयर ऑन द सेम डे, 3 जुलाई 2000। तो वाह। उससे स्टार प्लस पूरा हिंदी बन रहा था, स्टार स्टार प्लस बनने वाला था। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारी एनिवर्सरी जब भी आती थी तो या तो हम केबीसी के सेट पर जाते थे या तो अमित जी आते थे। तो एक बार मैं हॉट सीट पर थी, तो I just told Amit ji, I said, I want to sit here only to look into your eyes. I said, you are the best. मतलब कोई नहीं है। KBC was also an experience which one cannot forget. अच्छा ऐसा मैम, है। आपने आप बिल्कुल। और अ, मैम, आप खुद खुद अपने आप में, मैं अगर ये नाम लूं, वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए, पर आप, अपरा मेहता क्योंकि बहुत बड़ा नाम है टेली इंडस्ट्री का, अपरा मेहता हम्म। बहुत बड़ा नाम है स्टेज का, तो शायद सिनोनिम क्योंकि अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर को लिया जाता है भगवान, क्योंकि एक्टिंग के भगवान अगर हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन साहब है और क्रिकेट के पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर साहब है, God, तो God. आप Sachin भी, is God. बिल्कुल आप भी, आप गॉडेस हो, आप एक्टिंग की नहीं नहीं गॉडेस नहीं हैं। नहीं तो नहीं जब नहीं नहीं, वो लोग, तो आपने जब बहुत बच्चे बड़ी आपसे बात मिलते कह हैं, दी। आप बहुत बड़ा आइकन है मैम, बहुत बड़ा आइकन है। और बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो, अभी जब इस इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी जो रिसर्च की, तो मुझे इतना पता चला कि अपरा मेहता सिर्फ वो अपरा मेहता नहीं है जिन्हें हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं, क्योंकि आपने जो थिएटर के लिए काम किया है, वो थिएटर की आप अमिताभ बच्चन है, गुजराती थिएटर की स्पेशली। तो जब बहुत सारे लोग उम्मीद से आपको देखते हैं कि मैम हमें भी एक्टिंग सीखनी है या हमें भी एक्टिंग करनी है, तो क्या वो बेसिक चीजें हैं जो किसी को भी एक्टर बनने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए मैम? हाँ, ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि दिस इज वन लाइन वेयर डेस्टिनी इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड टैलेंट इज द लास्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। और दूसरी बात यह है कि कला भगवान हर किसी को नहीं देता है, कला किसी किसी को ही वाह, देता है। एक सो ट्रू मैम। अगर आप कलाकार हो तो आप कहीं से भी शाइन आउट करोगे। लेकिन जितने लोगों को वो काम करना होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क के लिए वर्क तो होना चाहिए ना। इसलिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को ये कहती हूँ कि ये बहुत इनसिक्योर लाइन है। मैं तो बाय फ्लुक इसमें हूँ और गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, इसलिए। लेकिन ये लाइन में अगर काम करना हो तो लाइफ में प्लान बी होना चाहिए, और 2 साल देना इस लाइन को। अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो प्लीज हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ।
सडनली आपको पता चलेगा कि आप कहीं के नहीं रहे हो, आप इतने साल यहाँ रहे, कुछ ना तो टीवी में कुछ हुआ, ना थिएटर में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। थिएटर में हिंदी इंग्लिश उसमें पैसा नहीं है, गुजराती में बहुत पैसा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में पैसा नहीं है। तो एक्चुअली दैट इज द ट्रेनिंग ग्राउंड, वो करना ही चाहिए। लेकिन टीवी में हर किसी को काम करना होता है। तो टीवी के बारे में मैं ये कहूंगी कि इट्स अ वेरी इनसिक्योर लाइन। यहाँ कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। हमारा अच्छा टाइम जो आएगा उसी में हमें बचा कर रखना है। मैं हमेशा यंगस्टर्स को ये कहती हूँ कि एक सीरियल मिल गई तो गाड़ी बड़ी ले ली, नए नए फोन आ गए, वो मत करो, डोंट डू दैट। कल को वो सीरियल नहीं रही, अभी आज के जैसे पहले हमने 8-8 10-10 साल वाली सीरियल की, वो नहीं रहते, 8 महीने भी नहीं चलती आजकल सीरियलें। तो उसके बाद क्या करोगे? if you don't have work, what will you do? ये शायद नेगेटिव लगेगा, but this is the reality that I'm saying. You might be very talented, but you might just not get a chance, you might just not get work. So ये ऐसा काम है कि जो बैकिंग होना चाहिए, फैमिली का बहुत सपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। 2 साल में अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो यू शुड गो बैक टू योर प्लान बी। मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, मैं कहती हूँ पढ़ाई कभी मत छोड़ना। आज हम भी सब पढ़े लिखे हैं, वो भी मैं कहूंगी कि क्योंकि कि सारी जो फीमेल्स थी एक्सट्रीमली एजुकेटेड, एक्सट्रीमली वेल रेड, एक्सट्रीमली ट्रैवल्ड, तो मतलब एक कल्चरल लोग फीमेल्स थी। तो ये सब अभी नहीं होता है, अभी किसी को भी आकर काम करना होता है। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एफर्टलेस दिखता है उसके पीछे बहुत एफर्ट होता है। हमने भी बहुत मेहनत की है, सब लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं, लेकिन मेहनत के लिए भी काम मिलना चाहिए। तो ये लाइन में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट इज अ वेरी टफ लाइन। आजकल कितने लोगों के मतलब लॉकडाउन के वक्त ही मैंने कितने टीवी एक्टर्स के सुसाइड, कितने लोगों को 90 डेज तक पैसे नहीं मिलते हैं, ये सब जब होता है तो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस लाइन। इट इज अ वेरी टफ लाइन। हम जैसे लोग सर्वाइव कर गए क्योंकि इतने साल से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं ऐसे कहूंगी कि इतना काम मिला और इतना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक्टिंग अगर लोगों को करना हो तो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वो ट्राई कीजिए। और एक दूसरा क्या होता है कि आप अगर आपके एक शहर में, मुंबई के बाहर के कोई भी एक शहर में, इफ यू आर लिटिल अहेड, आप थोड़े स्टार जैसे लोगों को लगते हो, करे ये क्या गाता है, क्या गाती है, क्या एक्ट्रेस है, हाँ। लेकिन मुंबई एक महासागर है। यहाँ जब भी आपको ऊपर से फेंका जाता है तो आपको यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो। इतनी कंपटीशन होती है यहाँ, हम लोगों ने फेस नहीं किया है। गॉड हैज बीन सो काइंड टू अस। आज अगर मैं एक ऑडिशन करूंगी तो शायद फेल हो जाऊंगी। आजकल सबको कितना वो सब करना पड़ता है। कितने लोग मुझे कहते हैं मैंने 400 ऑडिशन किए, मैंने 500 ऑडिशन किए। मैं सुनती हूँ ये सब तभी मैं दंग रह जाती हूँ कि मैंने कहा मुझे तो आज कोई एक ऑडिशन करने को कहेगा तो मैं शायद फेल हो जाऊंगी। हमें ये सब जरूरत नहीं पड़ी थी, बट पीपल स्टिल वांट टू कम एंड डू दिस वर्क। ग्लैमर के पीछे बहुत हार्ड वर्क है और बहुत इनसिक्योरिटीज है, ये रियलिटी। सिक्योरिटी तो है ही, और साथ में व्यूअर्स यंगस्टर्स जो टेली इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो ये चीज आपने बहुत कमाल की कही कि जो एफर्टलेस दिखता है वाकई में एफर्टलेस होता नहीं है, उसके पीछे बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और आप अगर 2 साल नहीं कर पाए, 2 साल आप नहीं कर पाए, तो ये याद रखिए कि प्लान भी हमेशा रेडी होनी चाहिए अपरा मेहता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर। और साथ ही एजुकेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है, डिग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनसिक्योर इंडस्ट्री है कि कभी भी हमेशा नए लोग आते जाते हैं, चांस मिलते जाता है। तो आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी अपरा जी। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए अगर टीवी इंडस्ट्री में, तो उस पर आपके क्या विचार? टीवी में तो फीमेल्स आर रूलिंग, फीमेल्स रूल कर रही है, और उसका ओशिन सबसे बड़ा रीजन भी अपरा मेहता मैम और इनकी पूरी टीम थी। हेड्स ऑफ टू एकता कपूर, बिल्कुल हेड्स ऑफ टू। आज टीवी में चाहते हैं देखना कि मेल भी लीड रोल में आए, जिस तरह से फीमेल, वो मेल लीड रोल में आते तो है, लेकिन फिर आते हैं ना, मैम का बेटा था ना मिहिर, और वो पूरी दुनिया का बेटा बन गया था।
पूरे दुनिया का बेटा, मैं पूरे दुनिया के सास और वो पूरे और तुलसी पूरे दुनिया के बहू। दुनिया तो की हमेशा बहू। तुलसी, तुलसी, पार्वती, प्रेरणा, सविता, यही बा, यही सब वी वर ऑलवेज रूलिंग। ओके, सो मतलब टीवी में तो हमें जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो फिल्में तो मैम मैंने एक बहुत और कम चीज, की ऐसे। हम्म। एक और सवाल है कि जब 15 साल की उम्र से आप एक्टिंग के क्षेत्र में, चाहे वो दूरदर्शन में हो या फिर आप हम्म। थिएटर से जुड़ी, पर्दे से जुड़ी, छोटे पर्दे बड़े पर्दे, तो काफी कम उम्र से ही आपने बचपन में भी आपने, जब खेलने की उम्र थी तो आप विधिवत शिक्षा संगीत की हो या फिर नृत्य की हो वो आप लेनी शुरू कर दी। तो क्या आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ खो दिया है, और कुछ ऐसी चीज जो मिस हो गई है मेरे से, क्योंकि आप बहुत बबली हैं, आपसे बात करके लग रहा है कि हम लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन। अभिषेक जी आप भी इस मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। वी आर मेरी मम्मी एंजॉयिंग। बिल्कुल है, माय बिल्कुल। मॉम इज, मेरी मम्मी ना 88 ईयर्स की है। एंड माय मॉम वाज ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो शी वाज ऑलवेज वेरी बिल्कुल स्ट्रिक्ट अबाउट माय स्टडीज, मेरे म्यूजिक, मेरा डांस, हर चीज वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेस्ट दी है, बेस्ट सिखाई है। तो मेरा दिन हमेशा पैक हो जाता था। तभी मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने को नहीं मिलता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने को नहीं मिलता है, बहुत फ्रेंडशिप। लेकिन अब मुझे लगता है अगर मुझे फिर से वो लाइफ जीनी हो तो मैं इसी तरह से जीऊंगी, क्योंकि दे गेव मी सो मच। और मैं वो मिस नहीं कर, मैंने अभी मुझे पता चला है कि वो मैंने मिस नहीं किया है। आई यूज्ड माय टाइम सो वेल, दे टॉट मी एवरीथिंग विच वाज हर चीज उन लोगों ने, मेरे पेरेंट्स बहुत वेल एजुकेटेड दोनों, बहुत मतलब वेरी इंग्लिश स्पीकिंग, एंड दे टॉट मी एवरीथिंग, सो दे गेव मी सच अ गुड लाइफ। तो ये सब मतलब क्रिकेट हो या मेरे मम्मी पापा, क्रिकेट हो या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो, सब हर कुछ, हर चीज देखते थे। तो ये मैंने मिस किया ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। तो शायद इतनी कहीं ना कहीं आप थोड़ा तो मिस, जो भी आपने बताया कि फ्रेंड्स के साथ चिल करना आपने मिस किया, या छोटी छोटी चीजें हाँ। जो आप बताया वो मिस उस वक्त किया, बहुत लेकिन वो ऐसा लगता था कि क्या मम्मी लेकिन मुझे हर रोज ये क्लास हाँ, वो क्लास, मेरा दिन पूरा पैक हो जाता था, पैक डे। शायद इट वाज नेवर, लेकिन इट वाज। शायद लेकिन शायद मैम उसका नतीजा ही ये रहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर हाँ। आडवाणी जी हो, और नरेंद्र भाई हो, और कई लीजेंड मिनिस्टर के साथ आपने डिनर किया, लंच किया। ये बहुत बड़ी बात है, आपके पेरेंट्स का वही संस्कार है, वही और मेरी ये मम्मी हमेशा आज भी परवरिश। कहती है, आज भी मेरी मम्मी कहती है कि यू हैव नॉट रीच्ड योर ऑप्टिमम, मतलब यू हैव मच मोर इन यू विच यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ टू अचीव, सो जैसे ही मैं कुछ अचीव करती हूँ तो शी रेजेस द बार इवन मोर, कि और यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ऑल्सो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो। तो ऐसा रहा है, तो मे बी शी नोज मुझे भी मेरी बेटी के लिए ऐसा ही सब होता है। तो अब मुझे पता चलता है कि हाँ, बात तो वो सही है कि यू कैन नॉट बी जस्ट, इट हैज बीन अ गुड लाइफ, टच वुड, गॉड हैज बीन वेरी अच्छा मैम, काइंड टू मी। 81 से इतना काम किया, आप थिएटर में किया आपने, टेली शोज किया, पिक्चर आपने किया, तो आपको छुट्टी तो मिली नहीं होगी, आई एम श्योर बहुत कम छुट्टियां मिली होंगी, जैसे आप बता रहे हो कि इतना एफर्ट करना पड़ता है। तो ये लॉकडाउन जो हमने किया, मैं इस हर साल लॉकडाउन में 4 स्टेट को छुट्टियां भी, लेती। आपका कैसा हम्म। गुजरा, आपका ये मैं हर लॉकडाउन साल कैसा गुजरा परेशान हो गई? बहुत बेस्ट गुजरा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं हर साल में 5 छुट्टियां लेती थी। मेरा बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी और दिवाली, इतने ही मैं छुट्टियां लेती थी। और उस वक्त मैं कहती थी कि आज मैंने जब लिख दिया कि दिस आई एम नॉट अवेलेबल, तो आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो भी आई एम नॉट अवेलेबल। और मतलब व्हेन आई से अ यस इट्स अ यस, व्हेन आई से अ नो इट्स अ नो। तो मतलब ये होता था। तो बाद में यही काम करती रही। कभी मैंने घर का ठीक से खाना नहीं खाया है, मैंने कितना सब कुछ मिस किया है, घर के फैमिली में शादियां। और माई सी, इवन व्हेन आई वाज डूइंग ओनली थिएटर बिफोर, माई इन लॉज वेर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, क्योंकि वो लोग यही काम करते थे। तो उस मैं क्यों कहती हूँ कि भगवान के मेरे ऊपर 4 हाथ रहे, क्योंकि मेरे इन लॉज ही थिएटर वाले लोग थे। तो दे अंडरस्टूड माई वर्क द मोस्ट, कि एंड मेरी बेटी जब भी छोटी थी तभी मैंने उसको सिखाया कि सी देयर आर मदर्स हु वर्क फ्रॉम, योर फ्रेंड्स मदर्स वर्क फ्रॉम 9 to 5 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, यू हैव अ मदर हु वर्क्स फ्रॉम 5 to 9। तो मतलब रात को शाम को मैं शो करने जाती हूँ। तो ये मैं उसको सिखाती थी।
So she also always understood that okay, my mom is a working person. तो ये सब मतलब बहुत सब साथ में जगलिंग किया. और एक बात कहूंगी कि एज अ मदर एंड बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं कोई भी वर्किंग वुमन जो मदर होती है वो गिल्ट में से बाहर नहीं निकल सकती है. आई हैव ऑलवेज बीन गिल्टी ऑफ. फिर भी मैंने और दर्शन ने साथ में काम करना छोड़ दिया. हमने साथ में वर्ल्ड नहीं देखा. वो हम दोनों ने वर्ल्ड देखा लेकिन अलग अलग, क्योंकि हमारी डॉटर ग्रोइंग अप थी. तो हम दोनों चाहते थे कि एक सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक पेरेंट हमेशा साथ में होना चाहिए. तो देन शी शुड नॉट फील. हमने एक भी उसका स्कूल का डे मिस नहीं होने दिया है. एक भी उसकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हमने मिस नहीं किया है. बिकॉज दैट टाइम दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट. वो इम्पॉर्टेंट था. तो मैंने बहुत जगलिंग किया है लाइफ में, बहुत मल्टीटास्किंग किया है. और मतलब उसकी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम के वक्त मैंने डेट्स नहीं दी थी, लेकिन अल्प विराम को वाइंड अप करने की बारी आई और मैं 3 घंटे विपुल ए शाह ने शूटिंग पूरा मर्ड के बदले पास में किया जहां खुशहाली का सेंटर था, मेरी बेटी का स्कूल 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम का. और मैं सुबह में जाकर मेकअप करती थी, फटाफट एक आध शॉट देती थी, उसे एग्जाम के लिए छोड़ने जाती थी, फिर 3 घंटे वापस आती थी, फिर से 1-2 सीन करती थी, वापस उसे लेने जाती थी. मैंने एक भी चीज वो मिस नहीं की है जहां उसे ये लगे कि माय पेरेंट्स आर नॉट देयर, बिकॉज वी आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री वेयर वी हैव नो टाइम लिमिट, जहां घर को और वो. तो मतलब बहुत जगलिंग करना पड़ा है, बहुत सेक्रीफाइसेस इसके पीछे जितने हैं मैं क्या बताने जाऊंगी तो इट इज लाइक, but they are maybe all worth it, but yeah, there are a lot of sacrifices. हमारे यहाँ डेथ होता है, देखिए मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ. हमारे यहाँ घर में डेथ होता है फिर भी हम लोग ड्रामा का शो करते हैं या हम लोग शूट करते हैं. my father passed away when he was in Ahmedabad and I came to know, मेरा नया नाटक ओपन हुआ था and I got a call and in the morning me and my husband and we left in the morning by the morning flight और मैं उसी दिन उनका अग्नि संस्कार करके वापस आई. फर्स्ट फोन कॉल मैंने मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को किया कि मैं कल वापस आ जाऊंगी, सुबह में जाती हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी. एंड आई हैड कंटिन्यूअस शोज. ऐसे हमारे हर नाटक के एक्टर्स या टीवी के एक्टर्स के साथ ऐसे किस्से. अगर आप किसी की शादी रिसेप्शन वो अटेंड नहीं कर सके तो ठीक है, लेकिन घर में जब भी डेथ होता है वो भी हम लोग इस तरह से अटेंड करके. फिर मैं 1.25 महीने तक जा नहीं सकी. देन आई गॉट माई मॉम बैक टू मुंबई एंड so I did all his बरसी मैंने की और that is what I did. So I have played different roles fully. I tried to do it. Juggling बहुत करना पड़ता है, बहुत कुछ अपनी लाइफ का सब कुछ छोड़ देना पड़ता है. लोग मुझे पूछते हैं, मैंने 4 साल से मेरे बाल में तेल नहीं डाला है. So मतलब ये सब टाइम नहीं मिलता है. अगर एज एन सच में कहूँ, जो टीवी के एक्टर्स है उसमें से आप किसी भी एक्ट्रेस को पूछ लो, उसके पास कोई स्पा में जाने को के लिए टाइम नहीं होता है, कोई ब्यूटिशियन के पास जाने के लिए टाइम नहीं होता है. हम लोग काम ही करते हैं सिर्फ. तो ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी, ये देखना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है. ये फिल्म्स नहीं है, ये टीवी है. आपके व्यक्तित्व की, ये सहज व्यक्तित्व की पहचान है कि आप इतनी ईमानदार हो अपनी बातों से. अभिषेक जी, हमने जितने इंटरव्यूज दिए सारे गेस्ट इतनी बेबाकी से, इतनी खूबसूरती से अपनी बात रखी है. बट अपरा जी, आप में कुछ है, कुछ चार्मिंग, कुछ मैजिक है आप में, आपकी पर्सनालिटी में. आप कुछ भी कह माँ सरस्वती, साक्षात माँ सरस्वती है. इनके नाम का मतलब भी और इनके कर्म का मतलब भी साक्षात माँ सरस्वती, माँ शारदा. पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी. बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत प्यार दिया है मुझे लोगों ने, बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं काम कर सकती हूँ. और आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई विल ऑलवेज मेक यू फील प्राउड ऑफ मी. आई विल ऑलवेज ट्राई टू एंटरटेन यू द मोस्ट. ये करती रहूंगी. मैम, एक कमेंट आया है कि हाँ, रवि जोशी जी का, कि इनकी जो मदर है कला जोशी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है. तो मैम को उनके बारे में जरूर बताइए. थैंक यू मैम. रवि जोशी जी, कला जोशी, हाँ जी, उनका नाम है. कला बहन, थैंक यू सो मच. बिल्कुल. मैम, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं. शशि एडवर्ड ओशिन की मदर है, आई वुड लव टू से, एंड तो वो आपको अप्रिशिएट कर रही है. और थैंक यू. तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है.
मैं उनको बोलना हाँ मैम चाहूंगी कि बोलिए। उनकी बेटी भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है, एंड शी इज ऑल्सो सो डाउन टू अर्थ एंड सो प्रिटी एंड सो नाइस। तो मतलब आप भी करते रहो काम, और दिस विल बी लाइक पीपल विल लव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू मैम सो मच। एक सवाल लेता हूं मैं, और बड़ा आपको मजा आएगा इस सवाल से कि पप्पा ना सेक्रेटरी या कैरी ऑन पापा, ये जो आपका ये जो एक दिन में आपने 3 लैंग्वेज में जो शो किया था, हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती में, उसके बारे में क्या कुछ हुआ बताइए। क्या हुआ कि हमारे थिएटर में एक अनरिटन रूल है कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी किसी शो के वक्त आ जाए किसी एक्टर की, तो बड़ा से बड़ा एक्टर छोटा से छोटा रोल करने चला जाएगा। मतलब परेश बिल्कुल रावल छोटा एक प्यून का रोल, जैसा नौकर का रोल होगा, प्यून का छोटा सा रोल होगा, वो भी परेश रावल जैसा एक्टर भी करने को आ जाएगा। मतलब 3-4 एक्टर जो उस वक्त फ्री होते हैं आकर खड़े हो जाते हैं कि बोलो क्या करना है। तो मेरा ये हुआ कि मैं माय मेमोरी इज वेरी गुड, सो मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी है, मैं एक बार मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सब याद हो जाता है। स्मृति की भी वैसी है, ऐसे हम लोग साथ में वी कुड डू सीन्स वेरी वेल। तो ये था कि एक पप्पा नहीं सेक्रेटरी, वो एक तो मुझे वो टाइप के प्लेज, मुझे थोड़े नॉटी कॉमेडी थी, मुझे पसंद नहीं है वैसी। तो इंग्लिश में पप्पा, कैरी ऑन पप्पा था। तो दैट प्रोड्यूसर वाज अ गुजराती एंड ही वाज इन ट्रबल। सो ही सेड कि अपरा, दैट टाइम आई वाज यंग थिन, तो वो सेक्रेटरी वाला रोल कर सकती, वैसी थी तो पतली सी और टाइट स्कर्ट्स और सब कुछ पहनती थी, वो टाइप की थी। तो मतलब ही सेड कि यू विल बी एबल टू डू दिस द बेस्ट एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश सो वेल एंड सो जस्ट डू इट। एक तो मेरा अपना गुजराती का, मेरा जो अपना खुद का प्ले जो चल रहा था वो था एक शो, एक मुझे हिंदी करना पड़ा उस वक्त, वो भी ऐसे प्रॉब्लम में आ गए तो वो भी मैंने करके दिया। एक बार मैंने ऐसे, और ये इंग्लिश करना पड़ा, तो एक ही दिन में मैंने 3 ड्रामा किए। तो इट वाज, मैं खुद पागल हो गई थी, आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग, बट अगेन एज नॉट आई सेड, गॉड वाज काइंड टू मी। मुझे वैसे ही मराठी नाटक करना पड़ा था, मेरा जो एक हिंदी नाटक चल रहा इंग्लिश था। गुजराती मराठी सारे, हाँ, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती में मराठी। क्या, I'm sure it's not easy. इतनी हाँ, डेडिकेटेड एक्टर, इट्स नॉट इजी। आप इतनी डेडिकेटेड एक्टर है अपना जी। नॉट इजी, कितना डर लगता है, यू हैव नो आइडिया, अंदर से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बट आउटसाइड यू शो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो मराठी में ये हुआ कि मैं जो नाटक गुजराती में करती थी वो ही मराठी में भी चल रहा था। तो मेरा कैरेक्टर जो लड़की कर रही थी उस वक्त, उसका गला टोटली गया। सो द सेम डायरेक्टर वाज डायरेक्टिंग बोथ द प्लेस, सो ही सेड कि अपरा यू कैन स्पीक मराठी वेरी वेल, तो जाकर आज का शो थाना का करके आ। मैंने कहा यू आर टेलिंग मी दोपहर को 12 बजे आप मुझे बोलते हो कि 4 बजे का शो शाम का मैं करूं? तो वो कहते हैं हाँ यार तू कर लेगी, तूने 107 शो तो हमने गुजराती में चल रहा है प्ले। तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने मेरे कॉस्ट्यूम्स भेज दिए ताकि मुझे आई फेल्ट गुड कि आई वाज वेयरिंग माय ओन क्लोथ्स ऑफ द सेम प्ले। सो रीमा लागू, शी आल्सो पास्ड अवे वेरी अर्ली इन लाइफ, शी वाज एक्टिंग इन दैट प्ले, एंड रमेश भाटकर ही आल्सो पास्ड अवे, मराठी के बहुत अच्छे एक्टर थे। तो दोनों ने मुझे थाना में देखा तो कहते व्हाट आर यू डूइंग हियर? सो आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस रोल। तो हाउ विल यू डू इट? आई सेड आई विल नॉट कवर एनीबडी, आई विल नॉट गेट कवर्ड बाय एनीबडी, आई विल नॉट बैंग इनटू द फर्नीचर एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट। सो दे सेड परफेक्ट। तो मैंने थाना पहुंचते पहुंचते मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली मराठी की। उसके बाद उसमें मेरे कैरेक्टर के 8 टेलीफोन कन्वर्सेशंस थे। मैंने ऑन द स्पॉट वो गुजराती में से मराठी में ऑन द स्पॉट करती गई, बिकॉज आई स्पीक मराठी वेल सो आई कुड मैनेज टू डू इट। लेकिन जैसे मेरा डेथ, उस वक्त 3 एक्ट प्लेस हुआ करते थे, जैसे सेकंड एक्ट में मेरा डेथ हुआ, रीमा immediately announced that she has done this in 3 hours, she has done this play, एंड एंटायर ऑडिटोरियम मराठी लोग उठ के मुझे जो मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, और मैं खुद इतना रो रही थी क्योंकि वो जो टेंशन जो होता है वो रिलीज हुआ मेरा। तो मतलब मैं इतना रो रही थी कि एंड पीपल वर क्लैपिंग फॉर मी, इट वाज एन एक्सपीरियंस। ऐसा है। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल सही बोला। और जैसा कि जाना भी जाता है, माना भी जाता है, जो स्टेज का जो ऑडियंस होता है, व्यूअर होता है दोस्तों, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, और स्टेज पे रीटेक नहीं होता, सब कुछ लाइव चलता है। और सब वहां पे कुछ जाके मैम आप तो स्टेज एक्सेल करती हैं, आप एक्सेल करती हैं आप। और आपने तो लाइक कमाल किया, 750 शोज मराठी वाले जो ओरिजिनल प्ले का जो आपने किया। और उसके बाद आपका जो वन ऑफ द फेवरेट जो कैरेक्टर है, जो मस्ती माँ मैरिज, मैरिज माँ मस्ती, इसके बारे में भी कुछ बताइए।
वो मतलब माई डॉटर इज अ वेरी गुड राइटर, शी इज राइटिंग, वो अब तक मेरे साथ गुजराती ड्रामा में काम करती थी, बट शी इज अ वंडरफुल राइटर। तो मैं हमेशा कहती हूँ राइटर्स को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलती है, एक्टर्स तो डायमंड डजन मिल जाते हैं, लेकिन राइटर, सो शी इज जस्ट नाउ राइटिंग विद आतिश कापड़िया। तो उसने वो इंग्लिश में बहुत छोटी उम्र में वो स्टोरी लिखी थी, एंड देन वी डिसाइडेड टू डू इट एज अ गुजराती प्ले। एंड वो जब भी मैंने किया, तो मतलब इट वाज अ प्ले रिटन बाय माय डॉटर, शी वाज आल्सो एक्टिंग इन इट, and it was one of my finest play, very advanced in the whole thing, and young बच्चे जिस she had written, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि I will tell you the story that in the language that people understand। मुझे डरा के दिखानी है ये स्टोरी, मुझे हंसा के दिखानी है या मुझे रुला के दिखानी है, मैं अपनी स्टोरी कहना चाहूंगी इन द लैंग्वेज दैट पीपल अंडरस्टैंड। सो मैं पैकेजिंग, मैं स्टोरी हमेशा अलग लेती हूँ गुजराती ड्रामा में, और पैकेजिंग उसका कंप्लीट कमर्शियल करती हूँ। और हमारे प्लेज ना मुकेश अंबानी, कोकिला बेन, टीना, अनिल भाई, नीता, ये सब देखने आते हैं। तो मतलब बड़े से बड़े ज्वेलर्स, सो इट्स अ वेरी एलिट थिएटर उस तरह से। तो मतलब मुंबई का जो ऑडियंस है वो इतना प्रोफेशनल है, वो ऐसे बैठते हैं फर्स्ट शो में। अगर प्ले यहाँ नहीं चला तो वो कहीं नहीं चलेगा, वो एक फैक्ट है। अगर मुंबई में एक नाटक नहीं चला तो वो कहीं नहीं चलेगा। सो ये सब एक्सपीरियंसेस इतना, तो मुझे ना ऑडियंस की नस पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है। सी पीपल लाइक टू सी ग्लैमरस गुड थिंग्स। आप भले, हमारे यहाँ ना, मैंने एक नाटक किया था मराठी में जो बहुत चला था, पुरुष नाम का नाटक था, जिसमें जिसकी वजह से रीमा रीमा लागू बनी, और ये अपने who was that, नाना पाटेकर बने। तो वो नाटक में एक ब्राह्मण लड़की का रेप होता है। हमारे यहाँ गुजराती में ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं चलते हैं, बट आई थॉट इट वाज अ ग्रेट थिंग टू डू दिस। और वो प्ले मराठी में 750 शो चला, हमारे यहाँ 7 शो भी नहीं चला, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप के ड्रामा नहीं चलते हैं। सो पीपल डू नॉट वांट टू सी अ लॉट ऑफ रियलिटी। हाँ, so they run away from things like this. So what I do is कि I will take a subject which is different, लेकिन पैकेजिंग उसका जो गुजराती ऑडियंस को समझ में आए। और इसीलिए somehow somewhere down the line, even I believe that as far as her serials are concerned, Ekta is also doing the same thing. She will take something which is different but package it in the way people will like to see it. कमर्शियल तो बनाना पड़ता है, बॉटम लाइन तो हर किसी को देखनी पड़ती है। तो मतलब ये और रीमा लागू मैम, आपको हम सबका नमन है, पोएटिक आत्मा के पीपल्स ऑफ पोएटिक की पूरी टीम की तरफ से रीमा मैम बहुत बहुत नमन। उनकी जैसी एक्ट्रेस बहुत कम है, लेकिन इंसिडेंटली उसकी बेटी मृण्मयी और मेरी बेटी रीमा की भी एक ही बेटी है मृण्मयी, और मेरी भी एक ही बेटी है खुशहाली। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अभी मृण्मयी ने शी को रोट दैट फिल्म थप्पड़, तो शी को रोट। मैं उसे कह रही थी कि रीमा आज देखने के लिए नहीं है, but you know, we are so proud of you, so never think that she's not around. Of course her mother was somebody. Incidentally उसका और मेरा ऐसा हुआ कि उसके 21 जून को उसका बर्थडे, उसकी बेटी ने 1 साल के बाद सेलिब्रेशन, तो उसने वो सेलिब्रेशन के तौर पर she said कि her life was supposed to be celebrated, उसके मौन नहीं करना है उसे। तो मतलब हर कोई, मतलब मराठी थिएटर के, हिंदी फिल्मों वाले इतने आए थे। तो मैं जब भी वहां बैठी थी तब भी मुझे मिरर इमेज वो लगा कि उसने जितना काम मराठी में किया है उतना ही काम मैंने गुजराती में किया है। उसने जितनी फिल्में की है उतनी मैंने सीरियलें की है। उसने जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई उसी तरह से मेरी शुरुआत हुई। उसकी मम्मी का नाम भी मंदाकिनी था। मेरे लास्ट व्हेन आई केम टू नो दैट आई वाज too taken aback. I said this is too close home baba, this is unbelievable. लेकिन रीमा की भी करियर वैसी ही थी। She was 59 years old when she passed away. So I am approaching, अभी मैं हो गई हूँ, तो मैं भी वो सोच रही थी कि oh my God, I said but मैम आपको ईश्वर बहुत लंबी आयु दे, आपको ईश्वर बहुत लंबी आयु दे, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हो रही है। और मैम एक क्वेश्चन आया है, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल गर्ल टॉक वाला, कि पूजा दहिया धनकर इज आस्किंग what is the secret behind such beautiful hair and your elegance is amazing. तो आपके खूबसूरत बालों का क्या राज है? पूजा दहिया धनकर पूछती है। ये राज है कि कुछ कर नहीं सकती हूँ, जैसे मैंने कहा 4 साल से तेल नहीं डाला है, बहुत
बहुत अच्छे थे इससे, अभी 1/4 बचे हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं क्योंकि पहले बहुत अच्छे थे। वही के गुड जीन्स, गुड जीन्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स, दैट हैज लेट मी बी, बहुत लोग मुझे स्किन के, मैंने कहा मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, और साबुन से अपना मेकअप भी उतार देती हूँ कहीं भी, मतलब मैं उस वक्त से काम करती हूँ जब इंडियन मेकअप हुआ करता था, विच इज लाइक, अभी मुझे कभी कभी लगता है कि हाउ कम वी वर अप्लाइंग दैट मेकअप, बट मैं तब से काम करती हूँ जब इंडियन मेकअप होता था। उसके बाद मैक्स फैक्टर सब अलग अलग मेकअप बाहर के आने लगे, तो नाउ देर आर पीपल आर नाउ, मैं यंगस्टर्स जब भी बातें करते हैं ना, तो मैं देखती रह जाती हूँ कि मैं कभी कभी ना एकदम ऐसी हो जाती हूँ कि ये लोग सब कैसी कैसी बातें करते हैं, कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर्स की, स्पा की, ये वो, तो मैं ना कहीं अचानक मैं ना वो गांवठी और देहाती लगने लगती हूँ कि मैंने इतना कुछ किया ही नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी और व्यूअर्स को भी कि 13 अगस्त को मैं मैम का आपको बर्थडे अभी भी था। मैम बिलेटेड बर्थडे विशेष, थैंक बिलेटेड यू बर्थडे सो मच। विशेष। हैप्पी बर्थडे मैम। I share my birthday with Vaijanti Malaji and the वाओ, late Sridevi. And the late Sridevi. वाओ, अमेजिंग मैम। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब अच्छा या मैम, दैट इज आपने समथिंग। आपने थिएटर किया, स्टेज किया, डेली शोज किया, फिल्में की, तो सेट पर कौन सी बात आपको बिल्कुल भी ना, क्योंकि आप रियलिटी की बात कर रही हैं, इतनी ऑनेस्ट है आप आंसर में, इतना ऑनेस्टली आप जवाब दे रही हैं, तो क्या ऐसी बात होती है सेट पर जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आती है, वो जानना। Somehow I have had very good experiences everywhere. मतलब मैं अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मुझे बहुत हुए हैं। मतलब अक्षय कुमार, मैंने जब ये 30 मार खा की, ओ माय गॉड, ही इज सच अ नाइस पर्सन। तो मतलब वो ना हम लोग सब वो मालशेज घाट में बैठे थे, तो ऐसे मतलब ही आज मुझे पूछते हैं आप कुछ खाएंगी, तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं, थोड़ी फॉर्मल बनी, नहीं नहीं, मैंने कहा। तो उसने फिर भी उसके बॉय को कहा कि आप ग्रेप्स, तो मेरे लिए ग्रेप्स आए, और ऐसे फिर साइड में से पता चलता है ना कि कोई हमें देख रहा है, तो ऐसे मैं बैठी थी, तो ही वाज टेलिंग मी, लिसन माय मॉम इज अ huge fan of yours. I said thank you so much. मतलब ही कैटरीना, मतलब दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, मैं जब भी वो देवदास करती थी तभी मैं वो डे नाइट के चक्कर में थी, मिहिर मरा था, वो सीन्स चल रहे थे, और इधर रात को मैं देवदास शूट कर रही थी, तो मैं 3-4 घंटे लेट पहुंचती थी शूटिंग में, जो मैंने कभी लाइफ में किया नहीं है। तो माधुरी जी एंड जैकी जी had to wait for me, so I just went and I said I'm really really sorry you all had to wait for me. So they are telling me no 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 no, don't worry, we know what it is to be on this roller coaster. इस ये जब तक स्लो डाउन नहीं होता है तब तक आप नीचे उतर नहीं सकते हो, वरना गिर जाओगे। सो दे वर पीपल लाइक दिस आर सो नाइस एंड सच नाइस थिंग्स। और उसके अलावा मैं ना सेट की अगर बात करें तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेट ही देखे हैं, लेकिन मैं गंदगी आसपास होगी तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं साफ करवाती हूँ खुद सबके। मतलब मैं बोलूंगी स्पॉट बॉयज को कि यहाँ सब साफ करवा लो, सब क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बात हमारी करती हैं चाय वाय जहाँ से बनकर आती वो है तो वो सब थिएटर जगह वो में थिएटर ये थिएटर के जो 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 गुण है वो दिखते हैं, परिलक्षित होते हैं। एकदम एकदम वो सब खुद ही कर लेने का। अच्छा, आज तक मैंने लाइफ में बॉय नहीं रखा है कि मेरा कोई मेरी चीजें उठा कर लाए। मैं अपनी पर्स देती हूँ, अपनी खाने की बास्केट ग्रैंड उठाती हूँ, सैल्यूट सब कुछ मैम, मैं। ग्रैंड सैल्यूट। हाँ हाँ, ये क्यों, बहुत मुझे बहुत लगता है सारे मेरे। लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के हम्म, लिए एक सीख है कि जो आपने जैसे बताया कि एक शो हो गया, लंबी गाड़ी ले ली या मोबाइल ले लिया। दोस्तों, इतनी बड़ी अदाकारा जो हम्म। दिलों पे राज करती है, उसके बाद आज तक इन्होंने कोई भी स्पॉट बॉय या बॉय अपना पर्सनल हेल्पर नहीं रखा नहीं है, नहीं और नहीं, खुद के काम खुद क्योंकि से मुझे करती हैं। लगता है मेरे हाथ पैर थोड़ी टूट गए हैं, मेरे हाथ पैर थोड़ी टूट गए हैं कि मैं ये अपनी चीजें उठा ना सकूं, कोई मेरे पीछे पीछे आए, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी। मैं हमारे जो ड्रामा में क्विक चेंजेस होते हैं, तो मैं वहां कोई हेल्पर भी नहीं रखती हूँ, जो हमारे क्विक सेकंड्स में बदलती हूँ मैं कपड़े। तो मेरे पैर में कोई शूज पहना है, मैं उसको सॉरी सॉरी बोल के मेरी एंट्री चली जाएगी, तो मैं ये सब करती नहीं हूँ, सब अपने आप अभिषेक करती जी, हूँ इसका सब मतलब कुछ। हम्म, अभिषेक जी, इसका मतलब आपने जो कहा शुरुआत में, कई, हाँ, मैं तो इत्तेफाक रखती हूँ, व्यूवर्स भी इत्तेफाक रखते होंगे कि अपरा जी टेली इंडस्ट्री की अमिताभ बच्चन कहा जाए, लीजेंड हैं। ना, और न सिर्फ काम के जरिए बल्कि ये सो डाउन टू अर्थ, आप बहुत ही सहज हैं और आप बहुत ही विनम्र हैं। आपकी बातों से, कैमरे पर जब आप रियल
जब कैमरे पे रहती हैं तो वो आपकी इमेज अलग होती है, बट आप देखिए सामने क्या है कि ये सब रियल चीजें लग रहे जो हो है मैम। ना, ये जो जी ये लाइन है ना, इससे इतना अफेक्ट नहीं हो जाने का। लेट इट नॉट टच योर हार्ट योर माइंड, ये सब जी आप जॉब है। कल को ना भी हो तो क्या मैं मर जाऊंगी अगर वो मेरे पास ये सब, इफ पीपल डू नॉट नो मी, मैं चलूंगी और आज मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे एक रिक्शा वाले से लेकर हर कोई पहचानता होता है। छोटे छोटे बच्चे जो मतलब ये खेलते होते हैं वो भी मुझे पहचानते होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये तो अभी भी 3 साल पहले पैदा हुआ होगा, वो भी मुझे पहचानता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर ये ना हो तो that does not mean that I'm not supposed to be alive then ना। तो मैंने I have not taken it to heart। मैंने एकदम नॉर्मल गुजराती लाइफ जी है, मेरी नॉर्मल गुजराती तरीके से मैं जीती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, और एक बात कहूंगी अभिषेक जी, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, अ वुमन मेक्स द बेस्ट मैन, अ वुमन मेक्स द बेस्ट I मैन। do agree. I do agree. हाँ I do agree. In fact, थैंक यू, थैंक यू we सो मच। all, हाँ, प्योर लगती क्योंकि क्या है जन्म, कि मुझे मेरे घर के फ्रिज में क्या है ये भी पता होता है, और मुझे जीएसटी कैसे भरना है वो ये भी पता होता है। सब बिल्कुल। है। और पूरा जिस स्पेक्ट्रम जानते हैं। महिलाएं होती हैं मल्टीटास्कर और दिमाग से बहुत सबल होती हैं। मर्द तो सबल होते ही हैं, लेकिन औरत जो यहाँ से सबल होती है ना और दिल से सबल होती हैं, वो हाँ। कड़ी कड़ी जो उनके सामने समस्याएं आ जाती हैं वो ऐसे खड़ी होती हैं। ठीक है, हम्म। तो ये आपने और बहुत ही सही कहा और मैं बिल्कुल कि यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा ईगो मत रखिए कि हम ये छोटा काम कैसे कर सकते हैं, इसमें तो मैं लीड रोल कर रहा था, लीड रोल कर रही थी अभी। नहीं, टाइम ऐसा आता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग। किसी भी काम को, मैंने आज तक किसी काम को मना नहीं किया है। काम काम है और जो काम आएगा वो करना है। तो अच्छा मैंने मैम, मतलब बहुत, आपने कई किरदार निभाया तो है ही, लेकिन साथ में आपने फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में काफी बोल्ड किरदार निभाया था, और इनफैक्ट वो बहुत क्वेश्चन मैं पसंद पूछने आया वाला था था, मुझे। बिल्कुल। और सलमान खान जैसे साहब के साथ आपने काम किया। मैं सलमान बताती खान हूँ, बहुत को किस्सा पूरा बहुत मजेदार है। ऐसा हुआ चल कि उसका जो राइटर था नीरज वोरा, अभी ही हैज पास्ड अवे 3 years ago। हाँ, नीरज वो वोरा। गुजराती, नीरज वोरा, ही वॉज अ गुजराती। और उसके फादर के पास अभिषेक की शायद नेटवर्क इश्यू आ गए हैं अपराज की तरफ। कोई इशू नहीं है, वेट कर लेते हैं। प्लीज हाँ जी नहीं मैम। नहीं, बताएं। मतलब मेरी एक पहले सपनों का हाँ, चलती थी, अभी आई थिंक यू आर गेटिंग ओवर। सो वो चलती थी, तो मुझे उसने सीन भेजा, और मैं जाते जाते, मैं शूटिंग पर जाते जाते पढ़ रही थी, और मैं आई टोल्ड दर्शन, आई सेड दर्शन ये तो कॉलगल का रोल है, मैं नहीं कर सकती हूँ ये। सो जस्ट डू इट, he said। तो मैं वहां पहुंची वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलाबा कप परेड। तो वहां तो सलमान थोड़ी देर में आया, ही डिड नॉट वांट टू शूट दैट डे। So I said, let him not shoot. Then I will say no, I will say कि मैं ये रोल नहीं कर सकती हूँ। Then he was told कि she's from theater। तो उसने मुझे मतलब नमस्ते किया, एंड देन ही सेड ठीक है कर लेते हैं शूट। और मैंने कहा हे भगवान, ये तो अभी शूट करने को तैयार है। और फिर मैंने वो रोल, मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी वो रोल करते हुए, लेकिन मुझे मैंने देखा भी नहीं, वो सीन करके निकल गई। सिर्फ ये हुआ कि जब भी मैं क्लोजअप करती थी तो मैं और सलमान गाड़ी में बैठे थे, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, आई एम टेलिंग यू ही इज सो हैंडसम। उसकी आंखें ना कृष्ण भगवान की आंखें जैसी आंखें हैं, इतनी खूबसूरत। उसे मैं वाह। साइड में से उसे देख रही थी, मैंने कहा कितना गुड लुकिंग है ये बंदा। तो मतलब आंखें, ये हुआ। उसके बाद मैंने वो डबिंग करके आई, मैंने सोचा कि आई डन अ गुड जॉब। उसके बाद मैंने कहा ये फिल्म रिलीज ना हो तो अच्छा है, क्योंकि तब तक मैं क्योंकि की वजह से मैं मिहिर की माँ बन गई थी, तुलसी की सास बन हाँ बहुत गई थी। फेमस हो गई और थी, बहुत फेमस। उसके बहुत फेमस। और ये हुआ कि मैंने थिएटर में नहीं देखी वो फिल्म, लेकिन जिसने देखी है, मेरे कलीग्स ने जाकर मुझे कहा कि लोग जैसे मतलब पल्लू गिरा है तो पीपल सेड ए तुलसी देख तेरी सास क्या कर रही है, मीर देख तेरी माँ क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मैम, आपकी शायद यही खास बात बहुत है, जैसे अच्छा वो फिल्म। बड़े बड़े पर्दे पे ललिता पवार जी को सास के रोल के लिए याद किया जाता है, वैसे ही छोटे पर्दे के लिए अपरा मेहता से बड़ी सास आज तक नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है मैम? कांट हियर यू। अ, जैसे जैसे छोटे पर्दे के लिए ललिता पवार जी को याद किया जाता है सास के रोल के लिए बड़े पर्दे पे, वैसे ही छोटे पर्दे पर आपसे बड़ी सास आज तक कोई नहीं हुई। ना
I think we are coming to an end. Yes, यस मैम, अबाउट टू एंड। yes, ma'am. बिल्कुल मैम। शायद उनके नेटवर्क आ में। रही है मैम, आ रही। हाँ, हाँ मैम, जैसे नाउ यू कैन हियर मी मैम, इज आई एम ऑडिबल? हाँ, it's मैम, सुन जैसे पा रही है मैम? जैसे छोटे पर्दे पे, जैसे बड़े पर्दे पे ललिता पवार जी को सास के रोल के लिए याद किया जाता है, छोटे पर्दे पर आपसे बड़ी सास आज तक कोई नहीं हुई और शायद नहीं बिल्कुल। होगी। तो ये जो आपने हर तरीके के किरदार निभाए। कान कान मैम को आवाज नहीं आ रही शायद। पर आ रही आवाज आ रही है? आपने आवाज कुछ नहीं आ अच्छा है, यू कैन हियर मी। आपने यस। कुछ अच्छा ही यस, बोला वी होगा, कैन ऐसे हियर मैं यू। मान लेती हूँ। ओशिन रैप अप कीजिए। ओके, तो अपरा जी आप, यस अपरा जी आप हमारे सेशन में आए। आप हमारे सेशन में आए और हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही नेचुरल है, बहुत सहज व्यक्तित्व की मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ नहीं एंड सकती वैशाली, प्लीज वन आई एम सेकंड। श्योर जितने भी व्यूअर्स सुन रहे होंगे आपसे बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो इसी के साथ नमस्ते कह दो। मैं ओशी और अभिषेक जी, अपरा जी, आप लोगों से इजाजत लेते हैं। जय हिंद नमस्कार, मैम। जय। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी अपरा मेहता मैम। और एक ऐसा किरदार, एक ऐसी शख्सियत जिसकी पूरी दुनिया कायल है। और अपरा मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज आपने पोएटिक आत्मा के व्यूअर्स को जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका खैर मकदम। और वी होप ये मोहब्बत जो लोगों की आपको मिल रही है ऐसे ही मिलती रहेगी, और आपको बहुत लंबा स्वास्थ्य और बहुत तंदुरुस्ती भगवान दे, ईश्वर दे। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और मैम आप आ गई। थैंक यू, थैंक यू।